मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 16। मेरे बच्चों, पहले 16वें क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, समझेंगे, फिर उसे हल करेंगे। क्या दिया है? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, मतलब विद्यालय में वो विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन, अच्छे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसलिए उन्हें 7 नगद पुरस्कार दिए गए। देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। 7 नगद पुरस्कार थे, उनके लिए टोटल 700 रुपए की राशि रखी गई। ये नहीं कहा है कि एक पहले को कितनी, दूसरे पुरस्कार के लिए कितनी, टोटल 700 रख दिए, 7 नगद पुरस्कार बोली। ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, ये कह रहा है, इसको समझाने का प्रयास करूं। ये कह रहा है ऐसे है ये कि यदि प्रत्येक पुरस्कार, मतलब प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार, अपने से ठीक पहला ये है से 20 कम है, अपने से ठीक पहले पुरस्कार से इससे 20 कम है। तो देखो 20 कम है 40 में, 20 कम है ना, 40 है, ये 20 है, 20 कम हो गया। यही क्वेश्चन कह रहा है, तो ये कम है। देखो इसको निकालेंगे दूसरे में से पहला, तो 20 माइनस 40 माइनस का 20 है कम। ठीक है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान, मतलब इनका ये जो 7 नगद 700 दिए, इनमें प्रत्येक पुरस्कार मतलब हर एक पुरस्कार का वो बताना है रुपए कितने का, एक पुरस्कार 2 या 7 तक। ठीक है, ये कह रहा है। अब इसको थोड़ा समझिए। तो मेरे बच्चों, ये आपको इससे आप प्रतीत कर पाएंगे, जो जानता होगा बच्चा। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक, ये कुछ परिभाषा लग रही है, ये वाला 20 कम है, ये परिभाषा लग रही है एपी की समांतर श्रेणी, क्योंकि ये क्या प्रतीत हो रहा है, ये सार्वंतर अंतर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक में 20 कम हो रहा है प्रत्येक पद में। तो ये क्या है, अंतर समान अंतर सभी पदों में तब प्रतीत होता है जब सार्वंतर होता है। तो ये सार्वंतर लग रहा है एपी का। अब मैं थोड़ा सा एपी बता देता हूँ, जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको समझने में। तो मेरे बच्चों, एपी होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। मान के चलो ऐसी श्रेणी दी है 40, 20 ऐसी श्रेणी दी है आपको। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी, इसको ऐसे दी है 60, 40, 20, ये श्रेणी दी है मेरे बच्चों। आप समझिए, ये श्रेणी दी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखो इसमें से समांतर श्रेणी निकालो। पहले कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी? निकालते हैं मेरे बच्चों दो पदों के बीच का अंतर। जब दो पदों के बीच का अंतर समान आता है तो समांतर श्रेणी होती है, तो निकालो। और दूसरे में से हमेशा पहला पद घटा दें जब समांतर श्रेणी निकालते हैं। तो पदों को ए से दर्शाते हैं, पहले पद को A1, A2, A3, और हमेशा समांतर श्रेणी निकालेंगे तो दूसरे में से पहला पद, तो A2 माइनस A1। तो 40 में से 60 गया, कितना बचा मेरे बच्चों, माइनस का 20। ऐसे ही A3 माइनस दूसरे में से पहला A2, 20 में से 40 गया मेरे बच्चों, कितना बचा, माइनस 20। तो मैंने क्या कहा था, मेरे बच्चों, मैंने कहा था कि ये परिभाषा किसकी लग रही है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, इसकी परिभाषा लग रही है। तो देखो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। देखो मैंने क्या कहा था, अंतर समान होगा पदों के बीच का, दो पदों तो समांतर श्रेणी है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, ऐसे होती है। और इसका जो अंतर होता है उसको कहते हैं मेरे बच्चों सार्वंतर, जिसे 20 से दर्शाते हैं, इक्वल टू कितना है, माइनस का 20। इतना समझ में क्लियर हुआ आपको? अब ये परिभाषा, ये मैंने क्यों कहा ये सार्वंतर बन रहा है, ये समांतर श्रेणी है, क्यों? अब मैं बताता हूँ। देखो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, देखो प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से 20 कम है, देखो 20 ये भी कम है, ये पुरस्कार दो जो है ये अपने से 20 कम है, तो ये देखो माइनस का 20 है। ये अपने से प्रत्येक पुरस्कार अपने से 20 है। अगर मैं आगे लिखता जाऊंगा 7 तक तो इतना ही 20 कम ही आएगा, क्योंकि अंतर समान ही आएगा, समांतर श्रेणी है, इसलिए ये हर एक पुरस्कार में इसने कह दिया 20 कम है। और हर ऐसे कह दे तो समांतर श्रेणी होती है, सार्वंतर होता है। देखो मैंने यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया, दो पहले से पुरस्कार, पहला पुरस्कार ये प्रत्येक पुरस्कार इससे पहला पुरस्कार 20, ये इससे 20 कम है ये, तो देखो ये आ गया ना, 20 कम आ रहा है, क्या ये 20 कम है, अंतर समान आ रहा है। यही समझाने का प्रयास कर रहा था, ये परिभाषा होती है, इसलिए मैं पहचान लिया। अगर आपको एपी पता होता तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे, इतना हम लिखते नहीं। पर मेरे बच्चों इसको लिखना नहीं है, ये समांतर श्रेणी समझाइए वो, अब आगे से नोट करना है। ठीक है, ये समझाने के लिए था। तो आइए हल में क्या लिखेंगे मेरे बच्चों। अब जब ये समांतर श्रेणी हो गई है हमारी समांतर श्रेणी,
हो गई है। ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी को आपको पता चल गया, ये श्रेणी समांतर श्रेणी हो गई है। ये मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब मेरे बच्चों इसमें पहला पद क्या होता है, समांतर श्रेणी होती है, पहले पद को ऐसे दर्शाते हैं 60, ठीक है। और इसमें डी होता है मेरे बच्चों, मैंने बताया था -20। अब इसको बोलते हैं, एक होता है इसमें एन। एन क्या होता है मेरे बच्चों, एन होता है कौन सा पद। मैं पूछूं आपसे 20 है, अब कौन से पद पर है, आप कहोगे तीसरा पद है 20। एन होता है, तो मैं पूछूं एनवे पद का मान क्या है, एनवे पद का मान क्या है, तो आप कहोगे सर एनवे पद का मान, कौन से एनवे पद, तीसरे पद का मान क्या है, तो आप कहोगे सर 20। अब मैंने ऐसे डॉट डॉट लिखा, तो इसमें एन अंतिम पद भी होता है, इसको एल भी बोलते हैं, लेकिन कब होता है, जब मैंने डॉट डॉट लगा के यहाँ पर लास्ट लिख दिया 40, तो ये अंतिम पद हो गया, तो मैं इसको अब 40 लिख सकता हूँ अंतिम पद एन, ठीक है। और डॉट डॉट लिखा है तो आगे कितने भी पद आ सकते हैं, इतना मैं समझा दिया आपको, ठीक है। अब क्या करना है मेरे बच्चों, एक होता है एस एन, एस का मतलब योग होता है और एन का मतलब पद, पदों का योग। तो मैंने पूछा आपसे सर इसमें एन क्या है, तो एन क्या है इसमें, मैंने पूछा समांतर श्रेणी में, तो आप मैंने पूछा ये पदों की संख्या कितनी है, 3, तो एन की मतलब 3, मतलब एन का मतलब होता है इसमें पदों की संख्या कितनी है, टोटल पदों की संख्या बताना। एस का मतलब होता है योग, एस एन का मतलब क्या होता है, मैंने पूछा एस एन का वैल्यू 3, तो तीसरे 3 पदों का योग, तो आप कहोगे 60 40 100 और 20 120, तो ये 120 S3 होता है, ठीक है। अब ये क्यों मैंने समझाया इतना, मैंने इसलिए समझाया, अब ये हमारा ऐसे कुछ बन रहा है इस प्रकार का, इसलिए अब ये समझ में आया। देखो भाई टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझाता एकदम क्लियर हूँ, समझाना चाहिए, मैं टाइम नहीं देता। अब क्या है, शैक्षिक प्रदर्शन होने के लिए 7 नगद पुरस्कारों के लिए 700 रुपए की राशि रखी है, तो ये एन की वैल्यू लग रही है, ये क्या लग रहा है, पहले लिख लो इसको, स्कूल के, यहाँ पे लिख लो पहले दिया है, तो यहाँ पे लिख लो मेरे बच्चों, स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए राशि, ठीक है। अब समझ में आया। अब ये किसका बन रहा है, आप जानते हो मेरे बच्चों टोटल पदों का योग, तो ये किसका, ये 7 नगद है, 7 नगद का 700 रुपए, 7 पदों का टोटल 700 बन रहा है, तो ये इस प्रकार का बन रहा है कुछ। अब इसको इस प्रकार का लिख सकते हैं, एस एन, एन की वैल्यू यहाँ पे 7, तो S7 इक्वल, सॉरी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, SN इक्वल टू, सॉरी SN या S7 इक्वल टू 700 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, क्योंकि आपको समांतर श्रेणी का पता चल गया, तो ये यही तो बन रहा है S7 मतलब 7 पदों का योग, 7 पुरस्कारों का योग 700, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, 7 का योग, 7 के लिए पुरस्कार के लिए योग 700, तो ये बन गया। इसमें S7, इसमें SN की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 700, और N की वैल्यू पदों की संख्या होती है, कितनी है, पदों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों, यहाँ पर 7, इतना समझ आया। अब क्या ये क्या है, सारांतर मैंने कहा था, तब सार अंतर, ये सारांतर है, डी से प्रदर्शित करते हैं इसको, डी से दर्शाते हैं माइनस का 20 कम कह रहा है तो माइनस का आएगा, समझ में आया इतना। अब ठीक है, अब ये इसमें फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, अब आप फॉर्मूला लगाओ। अब फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, ये समझो पहले मेरे बच्चों, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, अब ये कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार का मान, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान आप तब निकाल पाओगे जब आप पहले पुरस्कार का मान निकाल पाओगे, क्योंकि पहले का निकाल लोगे तो ये फॉर्मूला होता है एनवा पद, इसके लिए होता है एन, एन की वैल्यू अगर बने तो इसके लिए ऐसे फॉर्मूला होता है a + n - 1d, तो इसमें ये सब में आता है, और ये होता है एन, कौन सा पद,
मतलब दूसरे का निकालो पहले का निकालो वो आ जाता है। सारांतर है ए का निकाल लोगे पहले का तो आप ए और भी पदों को आप तुरंत निकाल सकते हो पहले पद को, इसलिए हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्रथम n पदों का योग या प्रथम n पुरस्कारों का योग क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। और ये कब लगता है, जब अंतिम पद और प्रथम पद न दिया हो। और एक ये होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन या एल लिख देते हैं इसको, ये तब लगता है जब अंतिम पद और प्रथम पद दिए हो। ठीक है, तो अब इसको लगाएंगे ये वाले को पहले वाले को, तो लगाओ या इधर लिख दें, इसको इधर ले लें, प्रथम एन नगद पुरस्कार या पदों का योग एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ से सॉल्व करोगे, एस एन की वैल्यू कितनी दी है मेरे बच्चों, एन की सॉरी एस एन तो मैंने दिया है ना, तो एस एन 700 इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन टू ए की वैल्यू तो निकालनी है, एन की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू माइनस का 20, इतना समय में आया। अब 700 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6 इंटू माइनस का 20। अब कितना, अब यहाँ से सॉल्व करो, 700 इक्वल टू 7/2 2a प्लस माइनस का 120, ये समझ में आया। 700 इक्वल टू 7/2 2a प्लस माइनस का 120। ये अब क्या है, अब क्या करोगे, ये गुणा में है मेरे बच्चों, गुणा में और ये भाग में, तो ये भाग में ये तो इधर आएगा, पहले ये गुणा में तो इनका गुणा कर लो, 7 दूनी 14, इसका करोगे तो 12 सत्ते 84 840। देखो करके बताएं, 120 गुणा 7 0 7 दूनी 14 4 8 7 में 7 1 8 840, समझ में आया इतना आपको। अब मेरे बच्चों 700, अब ये क्या है बटे 2, 700 बराबर, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा तो 700 गुणा 2, 700 गुणा 2, ये भाग में इधर जाएगा गुणा में, उल्टा हो जाता है, 14 माइनस 840, ठीक है। 7 दूनी 1400, ऐसे करके भी बता देता हूँ मैं, 0 2 से गुणा करते हैं, 0 0 आएगा 0 7 दूनी 14 इक्वल टू 14a माइनस 840। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, 1400 इसको इधर ले आओ, प्लस का 840 इक्वल टू 14 है, 14 और 8 14 24 22 2240 इक्वल टू 14 है, तो 2240 बटे 14 इक्वल टू a। तो 14 से इधर करोगे भाग दो, 14 एकम 14, ये कितना बचा मेरे बच्चों, 14 एकम 14। ऐसे चलो मैं कर तो ऐसे भी सकता हूँ, पर मैं आपको समझाने के लिए ऐसे करा दें, 14 एकम 14, 12 में से 4 गया 8, 14 पंजे 70, 14 चंके 84, ये कितना है 0। अब ये कितना है, ये 0, ठीक है, 160 आ जाएगा, 160। 14 एकम 14, 8 बचा, 14 चंके 84 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों 160। अब a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ये क्या कह रहा था, प्रत्येक पुरस्कार का मान, तो पहले पुरस्कार का मान a है, a पहला है तो पहले का निकलेगा कितना, 7 के निकालने, तो पहले पहला पुरस्कार a इक्वल टू a या a1 160। अब दूसरा निकालोगे, दूसरा पुरस्कार, या इसमें मैं क्या n पद का सूत्र भी लगा के बता देता हूँ आपको। देखो a प्लस एन माइनस 1 यही आएगा, पर आपको बता देता हूँ a1, तो a की वैल्यू कितनी आई है 160 प्लस n का पहला है तो 1 माइनस 1 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, गुणा करोगे तो 160 ही आएगा ना, ये ऐसे आए, ठीक है।
ये बता दिया, ये उतना ही आना था इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है। अब दूसरा पुरस्कार, उसको दूसरा पद मान लो तो A2, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे n पद का तो a प्लस एन माइनस 1d, ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ आपको। तो जब फॉर्मूला लगाओगे तो a की वैल्यू क्या है 160 प्लस n की वैल्यू 2 है -1 इंटू माइनस का 20, तो इधर 160 ये कितना आ गया प्लस का 1 आ जाएगा, देखो प्लस का 1 इंटू -20, तो ये कितना आया 160, ये देखो 160 -20, माइनस का 20 आया, ये प्लस माइनस का 20, तो 160 में से 20 गया कितना बचा 140, तो दूसरे का 140 आ गया, दूसरे तीसरे का निकालो तो तीसरा पुरस्कार, तो निकालोगे पुरस्कार राशि, तीसरा पुरस्कार राशि मतलब A3 बोल सकते हो इसको, यहाँ पे A1 A2 लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लो लिख देता हूँ, ठीक है, मैं समझ में आया। A1 पहला पद A2 160 140, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे A3, लगाओ फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d, तो यहाँ से तीसरा तो इक्वल टू एन की वैल्यू 3 है ना, तो a का क्या है 160 प्लस एन की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इंटू माइनस का 20, तो यहाँ सॉल्व करो तो 160 प्लस 2 इंटू -20, तो 160 ये 20 दूनी 40, तो प्लस माइनस का 40, 160 में से 40 गए तो कितना बचा 120, तो ये आएगा तीसरा पुरस्कार। अब चौथा पुरस्कार, तो इसमें भी ऐसे ही लगेगा A4, तो a प्लस एन माइनस 1d, तो यहाँ से लगाओगे तो a की वैल्यू कितनी है 160, n की वैल्यू चौथे के लिए निकालो, n कौन सा पद है तो चौथा पद है, तो 4 माइनस 1 इंटू -20, तो इससे सॉल्व करो तो 160 प्लस 4 में से गया 3 इंटू -20, तो 20 3 कितना हो गया 60, तो प्लस माइनस तो 60, तो कितना आएगा 160 में 60 100। अब कौन सा पांचवा पुरस्कार निकालोगे, ऐसे ही हर एक का निकालना है, ठीक है। ये पाइप अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे पांचवे के लिए मैं आ जानता हूँ, ये क्या है यहाँ पर देखो जो पद निकालते हो उसमें से एक घटा रहे हैं, तो 5 है, पांचवा पद है तो a प्लस 5 में से एक घटा दो 4 और d, ऐसे डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और मैं तो समझा रहा हूँ हर एक को, a प्लस एन माइनस 1d, ये किसका फॉर्मूला ये लगा रहा हूँ ए एन का, एन ए पद का मान, ठीक है, ध्यान रखना। और एन की वैल्यू 5 है इसलिए मैंने A5 लिख दिया है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ तो a की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों 160, एन पांचवा पद है -1 इंटू -20, तो यहाँ से 160 प्लस 5 4 इंटू माइनस का 20, इतना क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ से क्या करोगे 160 माइनस 30 चौक 80, 160 में से 80 गया कितना बचा 80, कितना बचा 80, तो ये पांचवा कितना आ गया, अब इसको मिटा दूँ मैं, कितना आ जाएगा ये 80। अब ऐसे ही छठवा, अब डायरेक्ट वैसे ही कर सकते थे फॉर्मूला, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ समय में आए बच्चों, नहीं आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, आप देखो हर एक में 20 घट रहा है 20 ऐसे ही 20 घटा के आप लिख भी सकते थे, यहाँ पर लिख सकते थे ना। तो आप छठवे के लिए लगाओ तो a प्लस एन माइनस 1d लगाओ, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 160 प्लस n कौन सा पद है छठवा -1 इंटू माइनस का 20, तो 160 प्लस 5 इंटू -20, तो 160 20 5 100 कितना बचा 60। तो अब छठवे पुरस्कार की राशि कितनी आ गई 60। अब सातवां पुरस्कार, राशि ए से लगाओ a प्लस एन माइनस 1d, तो a की वैल्यू 160 प्लस सातवां पद -1 इंटू -20, तो 160 प्लस 6 इंटू -20, तो 20 चमके 120 प्लस माइनस 120, तो कितना बचा 40, समझ में आया कितना बचा 40।
तो सातवें की राशि कितनी आ गई 7, 40। कितनी आ गई 40। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यही निकालना था। 7वें नगद पुरस्कार का टोटल 700 दिया था, निकालना था हमें 7 नगद पुरस्कारों का। ठीक है, तो ऐसे 20-20 देखो, ये 20 कम तो यहाँ पर भी कह दिया इसने, तो आपको पहला पद पता चल चुका था, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी 20-20 कम करके निकाल सकते थे। लेकिन मेरे बच्चों ये फिर फॉर्मूले से निकालना था, इसलिए मैंने फॉर्मूले से आपको बता दिया। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आप समझ के ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, और ये टोटल इनका 700 ही आएगा। देखो 100, 200, 300, 400, 400, 420, 460 और 60 कितने हो गए 460 और 60 कितने हो गए 460 और 60 520, 520 80 600, 660, 660 और 40 700 हो गए ना। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।